हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लक्ष्य एजुकेशन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। लक्ष्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का ये सेशन हम लोग 2-3 दिन के गैप के बाद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जैसे लग रहा है कि बहुत दिनों बात कर रही हूँ, पर आई होप कि आप लोगों को आज के सेशन में बहुत मजा आया, आपको कुछ नया सीखने को मिले। और अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को लाइक करो। तो चलो आज का हम सेशन शुरू करते हैं, जो कि होने वाला है गुजराल डॉक्ट्रिन के ऊपर। आखिर क्या था गुजराल डॉक्ट्रिन? गुजराल डॉक्ट्रिन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपके पीजी एंट्रेंस में भी आ सकते हैं। उसके बाद आपके जो एसएससी एग्जाम्स होते हैं, कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, या फिर बेसिकली कोई से भी एंट्रेंस एग्जाम में आपसे सबसे ज्यादा नेट जेआरएफ के एग्जाम में गुजराल डॉक्ट्रिन के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर गुजराल डॉक्ट्रिन था क्या। उसके मेन पॉइंट्स को केवल हम लोग पढ़ेंगे, मेन स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि आखिर ये था क्या, जिससे हमें उसके बारे में एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चल जाए कि आखिर ये था क्या। तो उसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, फिर आप कहीं अगर डिटेल में पढ़ोगे तो आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा कि हाँ मेरे लिए बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है ये। तो आपको लगेगा कि आपने पढ़ा पढ़ा सा है, कि आपको बस एक बार पढ़ना है। अगर आप कहीं और एक बार और अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको इस वीडियो से एक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि आखिर गुजराल डॉक्ट्रिन होता क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है? सबसे पहले तो आपको इस वर्ड पे ध्यान देना है, गुजराल डॉक्ट्रिन। तो गुजराल डॉक्ट्रिन जो थे, हमारे 12th प्राइम मिनिस्टर जो थे इंदर कुमार गुजराल जी, तो उन्होंने इस गुजराल डॉक्ट्रिन को लाया था। उन्हीं के नाम के ऊपर पड़ा गुजराल डॉक्ट्रिन। तो जो फर्स्ट स्लाइड है उस पर जैसे कि मैं लिखा हुआ है कि इंदर कुमार गुजराल वाज स्वॉर्न इन एज द 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम अप्रैल 1997 टू मई 1998। तो उनका जो कार्यकाल था वो काफी कम था, कम दिनों का था। 1 साल उन्होंने हमारे पीएम रहे थे, वो प्राइम मिनिस्टर रहे थे इंदर कुमार गुजराल। पर उनका कंट्रीब्यूशन हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसको इसीलिए आज हम उन्हें एज अ गुजराल डॉक्ट्रिन के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हमारे एक पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट का। तो फिर तो चलिए हम लोग आगे अगर इसको पढ़ें, तो फिर उनका कंट्रीब्यूशन जैसे कि मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उनके दो मेन कंट्रीब्यूशन थे। तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन हम लोग देखें तो फिर उनका जो कार्यकाल था, आपको ये पता चले कि सिर्फ 1 साल का था। तो अप्रैल 1997 टू 1998 वो 12th प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के। तो ये आपको याद रखना है। वो लोग उन्होंने ही लाया था गुजराल डॉक्ट्रिन, उनके नाम के ऊपर पड़ा था गुजराल डॉक्ट्रिन। तो फिर जो गुजराल डॉक्ट्रिन का अगर हम उनका कंट्रीब्यूशन देखें, इंदर कुमार गुजराल जी का अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें, तो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन जो था, देवगौड़ा जो सरकार था, देवगौड़ा सरकार के टाइम पे, एचडी देवगौड़ा सरकार के टाइम पे जो केंद्रीय विदेश मंत्री थे वो, यानी कि यूनियन एक्सटर्नल मिनिस्टर थे वो। तो जब उस समय गुजराल डॉक्ट्रिन उन्होंने लाया था, 1996 में लाया था, सितंबर 1996 में। तो उसके पीछे भी रीजन था क्यों लाया, वो हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किनके कार्यकाल में वो लाए थे। तो जो देवगौड़ा जो थे, उनके कार्यकाल सरकार के टाइम पर जो केंद्रीय विदेश मंत्री रहते हुए वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर थे जब, तो उस समय वो गुजराल सिद्धांत लाए थे, गुजराल डॉक्ट्रिन लाए थे, जो विदेश नीति में यानी कि हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक माइलस्टोन का काम किया था। माइलस्टोन मतलब मील के पत्थर का काम किया था। वो कैसे किया था हम आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन तो ये था। और सेकंड कंट्रीब्यूशन ये था, गुजराल डॉक्ट्रिन के वजह से उन्होंने जो सीटीबीटी थी उस पे उन्होंने हस्ताक्षर करने से, इट मीन साइन करने से मना कर दिया था। तो उसके पीछे भी मेन रीजन गुजराल डॉक्ट्रिन था। अब वो कैसे था हम आगे की स्लाइड में पढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, तो फिर आपको ये याद रखना है, सीटीबीटी पे उन्होंने सिग्नेचर करने से मना कर दिया था। तो उनका कंट्रीब्यूशन इन 2 पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर हम पढ़ें कि गुजराल डॉक्ट्रिन क्या था, तो गुजराल डॉक्ट्रिन में जो इंदर कुमार गुजराल जी थे, उन्होंने मेन 5 प्रिंसिपल्स दिए थे हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जो हमारे पड़ोसी देश है उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अब कैसे, क्योंकि जो जब भी हम इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को पढ़ते तो हमेशा हम किस पे फोकस करते, एक वर्ड आता है नेबरहुड, पड़ोसी। तो पड़ोसी वर्ड पे हम काफी ज्यादा फोकस करते हैं कि हमारे पड़ोसी कैसे, तो पड़ोसियों के साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे है उस पर काफी ज्यादा फोकस किया जाता है। तो नेबरहुड पॉलिसी हैज बीन अ की प्रिंसिपल ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। तो इस लाइन को आपको याद रखना है कि नेबरहुड पॉलिसी जो है वो एक की प्रिंसिपल है हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो इंदर कुमार गुजराल जी थे, वो गुजराल डॉक्ट्रिन लाए। तो उन्होंने उसके पीछे 5 मेन रीजन दिए थे। हम उन रीजन को पढ़ेंगे कि वो 5 रीजन क्या थे, और वो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेबरहुड पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि इंडिया जो एक मोस्ट पावरफुल कंट्री है अपने एशिया की जितनी भी कंट्रीज आती है, साउथ एशियन कंट्री में सबसे ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग सुप्रीम कंट्री है। तो फिर अपने पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध कैसे, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन रिलेशन कैसा है, उसको सुधारने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गुजराल डॉक्ट्रिन आई थी, जिसपे गुजराल डॉक्ट्रिन के अंदर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए थे। तो उन पॉइंट्स को हमें याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आएगा, विथ नेबरहुड इंडिया, विथ नेबर इंडिया डज नॉट आस्क फॉर रेसिप्रोसिटी। मतलब इंडिया कभी एक बड़े भाई का रोल निभाएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे कि इंडिया
जो हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी मदद करेगा, बदले में कोई ऐसा विदाउट रेसिप्रोसिटी, मतलब कोई इच्छा नहीं रखेगा कि बदले में उन्हें क्या मिलेगा। एक बड़े भाई का, एक बिग बॉस का एक ऐसा रोल निभाएगा जिससे ये उम्मीद नहीं रखा जाएगा कि हम अगर किसी को दे रहे हैं तो बदले में हमें भी कुछ मिले। तो सबसे पहला तो इंडिया डज नॉट आस्क फॉर रेसिप्रोसिटी। तो फिर ये जो एक मेन जो कीवर्ड है आपको याद रखना है इसका। तो अगर हम सेकंड की पॉइंट को देखें तो फिर इंडिया के अगर हम सेकंड प्रिंसिपल को देखें तो नो साउथ एशियन कंट्री शुड अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड बाय फॉरेन पावर। यानी कि एक ऐसा हमें संबंध बनाना है फेथ एंड ट्रस्ट के ऊपर कि जितनी भी साउथ एशियन कंट्री है वो ये अलाउ नहीं करेगी कि अपने टेरिटरी में कि बाहर की कंट्री आई फॉरेन पावर से रूल करे, और जो उनके पड़ोसी देश है उनके ऊपर एक तरीके से कुछ गलत अटैक करे या फिर कुछ उनके ऊपर कोई पावरफुल ऐसे पावर ना लगाया जाए, क्योंकि वो एक एग्रीमेंट है कि हम जितने भी साउथ एशियन कंट्री है बीच में कि बाहर की कोई कंट्री आके उन पे रूल ना करे और उनकी फॉरेन पॉलिसी को एक तरीके से हानि ना पहुंचाए। तो उनका जो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, नो साउथ एशियन कंट्री शुड अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अनदर कंट्री ऑफ द रीजन। तो फिर ये सेकंड पॉइंट था। अगर हम थर्ड पॉइंट को देखें तो नो कंट्री शुड इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर ऑफ अनदर। यानी कि दो कंट्री के बीच में जोन सा भी मुद्दा है वो दोनों कंट्री मिलकर सुलझाएगी, उसमें किसी तीसरे का इंटरफेयर नहीं देखा जाएगा, ना ही किया जाएगा। कोई किसी कंट्री के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी किसी भी चीज को लेके। तो एक ये मेन पॉइंट प्रिंसिपल रखा गया था। अगर हम फोर्थ प्रिंसिपल को देखें तो सभी जितनी भी साउथ एशियन कंट्री अपने पड़ोसी देश के एक इंटीग्रिटी और एक जो टेरिटोरियल जो एक रिस्पेक्ट होता है उसको रिस्पेक्ट करेगी और उसपे फेथ और ट्रस्ट बनाए रखेगी। यानी कि एक दूसरे की कंट्री पे सपोर्ट और एक रिस्पेक्ट देना एक दूसरे की कंट्रीज को। तो फिर जितनी भी आपस में साउथ एशियन कंट्रीज है उनके बीच में, तो एक मेन पॉइंट था। अगर हम लास्ट पॉइंट को देखें तो फिर एक था कि दे शुड सेटल ऑल देयर डिस्प्यूट थ्रू पीसफुली बायलैटरल नेगोशिएशन। यानी कि जो भी डिस्प्यूट्स है दो कंट्रीज के बीच में उसको बायलैटरल नेगोशिएशन से पीसफुली तरीके से शांति से दूर करना। तो ये मेन 5 जो प्रिंसिपल्स थे ये आपको याद रखना है। ये गुजराल डॉक्ट्रिन में सबसे इंपॉर्टेंट है। गुजराल डॉक्ट्रिन किन के ऊपर लाया गया था, क्या इंपॉर्टेंट है, इसके 5 मेन पॉइंट्स क्या थे और ये कब आया था। तो ये 1996 में आया था गुजराल डॉक्ट्रिन। तो आपको ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और गुजराल डॉक्ट्रिन का आखिर एप्लीकेशन किस तरीके से हुआ, तो सबसे पहला तो हम बांग्लादेश का देखेंगे। बांग्लादेश में जो वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट था उसको गुजराल डॉक्ट्रिन के तहत सॉल्व करने की कोशिश की गई। वैसे ही नेपाल में जो जनरेशन ऑफ हाइडल पावर को लेके महाकाली रिवर से जो है जो प्रॉब्लम थी उसको ट्रीटी को सॉल्व करने की कोशिश की गई। वैसे ही श्रीलंका के साथ हमारा एक्सपेंड किया गया डेवलपमेंट कॉपरेशन को। तो वैसे ही पाकिस्तान के साथ हमारे जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो कश्मीर को लेकर, टेररिज्म को लेकर और ट्रेड, ट्रैवल, कल्चर, जो भी बहुत सारी चीज़ों को लेके हमारे, तो उसको एक शांति से बैठ के एक वार्ता यानी कि एक कंपोजिट डायलॉग के साथ एक उसे शांति से बैठ के एक सुलझाना, एक उस पे बातचीत करना, वो गुजराल डॉक्ट्रिन में देखा गया। जब गुजराल डॉक्ट्रिन आया तो उसमें इन मेन पॉइंट्स को हम डिस्प्यूट्स को देख सकते हैं कि सुलझाने की कोशिश की गई गुजराल डॉक्ट्रिन के अंदर। वैसे ही 2014 में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैड लॉन्च द नेबरहुड पॉलिसी, फर्स्ट पॉलिसी इन 2014, तो ये उसी की तरह नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इन 2014 में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर उन्होंने लॉन्च किया था, फोकस करने के लिए कि इंडिया के पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, उनको सुधारना, उन पे ध्यान देना। और इसको देखते हुए कि गुजराल डॉक्ट्रिन ने हमारे साउथ एशियन कंट्रीज को किस तरीके से एक अच्छा शेप देने में और एक नेबरहुड पॉलिसी को एक अच्छा सिग्निफिकेंट रोल देने में कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाया, उसको देखते हुए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी 2014 में लाई गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, गुजराल डॉक्ट्रिन की तरह कौन सी पॉलिसी लाई गई, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लाई गई थी 2014 में। तो इसी के साथ जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था गुजराल डॉक्ट्रिन का वो खत्म होता है। तो आपको यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। सबसे पहले तो गुजराल डॉक्ट्रिन किसके ऊपर लाया गया था वो याद रखना है, कब लाया गया था वो डेट याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है 5 प्रिंसिपल्स कौन से थे गुजराल डॉक्ट्रिन के ऊपर। गुजराल डॉक्ट्रिन जब लाया गया था तो देवगौड़ा सरकार के टाइम पर जो केंद्रीय विदेश मंत्री रहते हुए वो गुजराल डॉक्ट्रिन लाए थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उनके मेन प्रिंसिपल्स क्या थे ये याद रखना है। सबसे मेन तो ये है कि कब आया था और किन्होंने लाया था और इनके 5 प्रिंसिपल्स क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2014 में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लाई गई थी, तो वो भी इससे काफी रिलेटेड था गुजराल डॉक्ट्रिन से कि हमारी इस पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध को सुधारने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप सभी को याद रखने हैं गुजराल डॉक्ट्रिन के ऊपर। इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में एक नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।